स्टूडेंट कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन कि हमारे ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं और वेंट्रिकल्स कहते हैं उसको कि हमारे ब्रेन में जो खाली स्पेस है उस खाली स्पेस को ही वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये कोई सॉलिड नहीं है, कोई लिक्विड नहीं है। जो खाली जगह है उसको क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स कहते हैं। और वेंट्रिकल्स का काम क्या है? इसमें एक फ्लूइड सर्कुलेट करता है और एक फ्लूइड का प्रोडक्शन भी होता है। वो कौन सा फ्लूइड है? CSF, मतलब होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये जो है हमारे ब्रेन से लेकर हमारा स्पाइनल कोड दोनों जगह सर्कुलेट होता है। और ये क्यों सर्कुलेट हो रहा है? ताकि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड को प्रोटेक्शन दे सके। ये जो स्पाइनल फ्लूइड है वेंट्रिकल्स के थ्रू क्या होता है? वेंट्रिकल्स में ही बनता है और उसी वेंट्रिकल्स में क्या होगा? सर्कुलेट भी होता है। सर्कुलेट क्यों हो रहा है भैया? ताकि हमारे ब्रेन को वो प्रोटेक्ट कर सके, जिससे शॉक से बचाता है, हमारे ब्रेन का जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वेंट्रिकल क्या होता है। वेंट्रिकल क्या है? वेंट्रिकल आर द इंटरकनेक्टेड कैविटी विद इन द ब्रेन। वेंट्रिकल क्या है? एक खोखला है, एक खाली स्पेस है जो कि आपस में कनेक्टेड है। बहुत सारे वेंट्रिकल्स है जो आपस में क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है, ब्रेन के बहुत सारे भाग से कनेक्ट है। क्यों कनेक्ट है? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेट कर रहा है। लाइंड बाय इपेंडाइमल सेल विच हेल्प इन CSF सर्कुलेशन। ये जो वेंट्रिकल्स है उसमें लाइनिंग बना होता है, एक सेल है, उस सेल का नाम क्या है? इपेंडाइमल। याद रखिएगा, ये नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वेंट्रिकल्स में एक सेल होता है, मतलब जिससे लाइनिंग बना होता है, इसका नाम क्या है? इपेंडाइमल सेल। और ये इपेंडाइमल सेल का काम क्या है? इपेंडाइमल सेल का काम है सर्कुलेट कराना, CSF को सर्कुलेट कराता है। मतलब क्या कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच जो सर्कुलेट हो रहा है वह कौन करवा रहा है? यही इपेंडाइमल सेल। ये जो इपेंडाइमल सेल है जस्ट इसी के तरह एक सेल और रहता है, इसको कहते हैं कोरोइड सेल। ये कोरोइड सेल जो है ये क्या करता है? CSF का प्रोडक्शन करेगा और CSF का प्रोडक्शन ये डेली करता है। तो वही है, CSF इज प्रोड्यूस्ड मेनली बाय द कोरोइड प्लेक्सेस प्रेजेंट इन द ईच वेंट्रिकल्स। ये हर एक वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है प्लेक्सेस, कोरोइड प्लेक्सेस। एक सेल क्या था? इपेंडाइमल सेल था जो क्या कर रहा था? CSF को सर्कुलेट कर रहा था, क्योंकि इसमें लाइनिंग बना होता है ताकि सही से सर्कुलेट कर सके। और दूसरा सेल इसी के पास इपेंडाइमल के तरह ही होता है, लेकिन इसके पास कुछ थोड़ा सा वेसल्स रहते हैं, ब्लड वेसल्स, जिसको कहते हैं कोरोइड सेल। और यह क्या करेगा कि CSF का फॉर्मेशन करता है। भैया जब हमारा CSF का फॉर्मेशन हो गया तो इपेंडाइमल सेल का काम क्या है? सर्कुलेट कराना, तो ये सर्कुलेट करा देगा। जब सर्कुलेट कराएगा तो हमारे ब्रेन का जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी वो रिमूव करता है। अब बात करते हैं वेंट्रिकल्स की टाइप्स की। ये वेंट्रिकल का टाइप है, जैसे कि पहला क्या है? लेटरल वेंट्रिकल, दूसरा क्या है? थर्ड वेंट्रिकल, और तीसरा है फोर्थ वेंट्रिकल। यही ना, फोर्थ वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, और एक क्या है? लेटरल वेंट्रिकल। ये जो लेटरल वेंट्रिकल है ये दो पाया जाता है। हमारा जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है दोनों साइड में एक एक वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। इसका शेप कैसा होगा? C शेप्ड होता है। और ये जो कनेक्टेड रहता है आपस में एक दूसरे से, वह किससे कनेक्टेड होगा? ये जो लेटरल वेंट्रिकल है ये थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्टेड रहता है। और ये जो थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्टेड है किसके थ्रू कनेक्टेड रहेगा? फोरामेन ऑफ मोनरो। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा कि लेटरल वेंट्रिकल जो है ये किससे कनेक्टेड है, ये किससे जुड़ा हुआ है? थर्ड वेंट्रिकल से। और जो इसको जोड़ के रखा है ये वाला पोर्शन, वह कौन जोड़ के रखा है? फोरामेन ऑफ मोनरो। चलिए, ये तो हमारा हो गया पहला टाइप लेटरल वेंट्रिकल। ये कैसा था? C शेप था और ये दो थर्ड वाले से जुड़ा हुआ था। और किससे जुड़ा हुआ था? वो फोरामेन ऑफ मोनरो। अब बात करते हैं आगे कि थर्ड वेंट्रिकल। ये जो थर्ड वेंट्रिकल है ये कहाँ पाया जाता है? बिटवीन टू हेल्वस ऑफ डायनसेफेलॉन। ये डायनसेफेलॉन का उस बीच वाले भाग में रहता है। और ये कैसा रहेगा? नैरो रहता है, मिड लाइन कैविटी होता है।
और ये जो कनेक्टेड है इंटीरियरली टू लेटरल वेंट्रिकल, इसका जो आगे वाला पोर्शन है वह किससे जुड़ा हुआ रहता है? लेटरल वेंट्रिकल से। और किससे जुड़ा हुआ रहेगा भैया? फोरामेन ऑफ मोनरो से। दूसरा इसका जो पोस्टेरियर वाला भाग है, पोस्टेरियर किससे जुड़ा होगा? फोर्थ वेंट्रिकल से। और यह किससे जुड़ा हुआ रहता है? सेरिब्रल एक्वाडक्ट। अब बात करते हैं लास्ट वाला पोर्शन जो है फोर्थ वेंट्रिकल। ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है डायमंड शेप्ड होता है। लोकेशन कहाँ होगा? पॉन्स मेड्यूला और सेरिबेलम के बीच में पाया जाता है। इसका जो सुपेरियर मतलब ऊपर वाला भाग है, सुपेरियर मतलब ऊपर वाला भाग, और एक जो है इन्फेरियर मतलब नीचे वाला भाग। तो फोर्थ वेंट्रिकल का सुपेरियर भाग जो है वह क्या होता है? किससे जुड़ा रहेगा? सेरिब्रल एक्वाडक्ट से। और इन्फेरियर जो है वह सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। तभी ना भैया कि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन से सर्कुलेट होते हुए कहाँ जाएगा? हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब इसकी फंक्शंस की बात करें कि वेंट्रिकल का फंक्शन क्या है? सबसे बड़ा काम इसका क्या है? CSF का प्रोडक्शन कराना। भैया जब प्रोडक्शन हो के दूसरा मेन काम क्या बचता है? उसको सर्कुलेट कराना। जब यह इसका वेंट्रिकल से क्या करता है? उसको पहले बनाएगा, उसके बाद वो सर्कुलेट करता है। क्यों सर्कुलेट कर रहा है? क्योंकि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है। तो पहला काम क्या है? कि प्रोटेक्ट करना है ब्रेन का। दूसरा काम क्या है? केमिकल स्टेबिलिटी इन CNS, और CNS में केमिकल स्टेबिलिटी बनाना है। CNS का एक और भी बहुत बड़ा काम है जो कि हमारे सिर का जो वेट है उस वेट को भी कम करता है ताकि हमारे बेस पे वेट कम पड़े। तीसरा है रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट, और ये रिमूव भी करता है मेटाबॉलिक वेस्ट को। एक बार आपको क्विक रिवीजन करवा देते हैं। जैसे कि हमारा क्या था? वेंट्रिकल्स था। वेंट्रिकल्स कोई टिश्यू, कोई हार्ट नहीं है, कोई फ्लूइड नहीं है, कि एक खाली स्पेस कोई क्या कहा जाता है? हमारे ब्रेन में जो खाली स्पेस है उसको कहते हैं वेंट्रिकल्स। और इन वेंट्रिकल्स में पानी की तरह भरा हुआ रहता है। इसका नाम क्या है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक। अगर हम लोग टाइप्स की बात करें, टाइप्स में क्या था? लेटरल वेंट्रिकल था, थर्ड वेंट्रिकल था और फोर्थ वेंट्रिकल था। जो लेटरल वेंट्रिकल है वह किससे जुड़ा हुआ है? थर्ड वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ है। और किसके तरफ? फोरामेन ऑफ मोनरो से। वही अगर हम लोग थर्ड वेंट्रिकल्स की बात करें तो यह किससे जुड़ा हुआ है? इसका इंटीरियर भाग जो जुड़ा हुआ है वो लेटरल वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ है। और पोस्टेरियर जो है वह कहाँ से जुड़ा हुआ है? सेरिब्रल एक्वाडक्ट से जुड़ा हुआ है। वही अगर फोर्थ की बात करें तो यह डायमंड शेप था। कैसा था? डायमंड के तरह था। और ये पाया कहाँ जाता है? पॉन्स मेड्यूला और सेरिबेलम के बीच में पाया जाएगा। इसका फंक्शन क्या होगा वेंट्रिकल्स का? भैया वेंट्रिकल्स का फंक्शन क्या है? सबसे पहले प्रोडक्शन करना CSF का, फिर उसको सर्कुलेट करवाना हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे